मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग सीख रहे हैं हर का प्रमेयीकरण करना, और इस पर मैंने एक जो है वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लगवाए हुए हैं। तो आज हम लोग मेरे भाई लेवल को बढ़ाने वाले हैं, और क्योंकि बिना लेवल बढ़ाए भाई मज़ा नहीं आएगा। बस मेरे भाई कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जो हमने पहली वीडियो में सीखा हुआ है। कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा कुछ ऐड कर लेंगे और क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं एक एक करके। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे भाई अपने साथियों के साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आराम आराम पढ़ा रहा हूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए। और वीडियो को लाइक भी कर देना है आपको। चलिए भाई हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे भाई आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवाया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कल करवाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आज भी कर लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन तो आप लोग करोगे नहीं, मुझे ही कराना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, हर का प्रमेयीकरण करना। यानी कि अगर मैंने कहा था प्लस माइनस मिलता है मेरे भाई, तो आपको संयुग्मी से क्या कर देना है, संयुग्मी से क्या कर देना है मेरे भाई, अंश और हर में गुणा कर देना है। संयुग्मी से क्या कर देना है, अंश और हर में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखो भाई लगा है प्लस, लगाएंगे हम लोग माइनस, बीच में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और इसी से ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में क्या कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, इसको गुणा जब करेंगे तो ऐसे रोक लेंगे और इसको कर देंगे ब्रैकेट में। इसको जो है, इसको मेरे भाई डायरेक्ट गुणा इसलिए नहीं करते क्योंकि हो सकता है नीचे वाला कुछ हल करें और हल करने के बाद वो डिवाइड भी हो रहा हो यानी कि कट रहा हो, इसलिए इसका गुणा मत करना, आसानी हो जाएगा। चलिए नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर 4 और √7 माइनस √3, नीचे आएगा मेरे भाई स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आएगा 7, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आएगा 3, आएगा 3, तो 4 √7 माइनस √3, नीचे मेरे भाई 7 में 3 घट जाएगा तो आएगा 4, और ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा √7 माइनस का √3, √7 माइनस का √3। तो भाई ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो नहीं हल कराने वाला मैं। इसको भाई क्या करना है, ये HW, ये क्या है मेरे भाई, ये HW है, होमवर्क, इसको आप लोग लगाओगे, मैं तीसरा क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ, और तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई। और तीसरे के जैसे कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन और ये 5 नंबर क्वेश्चन, इनको भी आप लोग कर ही लोगे। तो चलिए भाई इनको हम लोग लगाते ज़रा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है भाई। माइनस आ रहा है मतलब कि संयुग्मी लगेगा तो लगेगा, संयुग्मी लगेगा तो लगेगा, यहाँ पर संयुग्मी के बिना सवाल लगने वाला नहीं है। चलिए इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 5 प्लस का √6 हो जाएगा, यानी इसी से क्या कर देंगे मेरे भाई, अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर माइनस है, प्लस लगा के इसी से अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई 5 प्लस का √6, 5 प्लस का √6 सेम है मेरे भाई, a प्लस बी गुणे a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 5 √6 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे मेरे भाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, मतलब कि 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 6 का स्क्वायर। मैंने कहा था मेरे भाई, जब भी हम लोग संयुग्मी लगाएंगे तब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं नीचे यही सेम फार्मूला बनने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओपन कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर, और प्लस का 2ab, प्लस का 2 ए के स्थान पर मेरे भाई 5 और बी के स्थान पर अंडर रूट 6, बी के स्थान पर अंडर रूट 6, और मेरे भाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 6। अब 5 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 25, और इधर स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6। इन दोनों का जरा गुणा कर लो, 5 दूनी 10, और 10 का रूट 6 से गुणा करेंगे तो 10 रूट 6 हो जाएगा, 10 रूट 6 हो जाएगा। 25 में मेरे भाई 6 घटा दो तो आएगा 19, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। और यहाँ पर भाई 25 और ये 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो 31 प्लस का 10 अंडर रूट 6, और बटे में मेरे भाई आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा बटे में आ जाएगा 19। हमें हर का परमेयीकरण करना है, यानी कि हर को परमेय बनाना है मेरे भाई। तो ये 19 क्या है भाई, परमेय संख्या ही तो है, इसका रूट हट गया, यानी ये जो क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे, ये क्या, ये जो नीचे था हर, ये अपर में था ना, क्योंकि यहाँ पर रूट 6 आ रहा था। अब इसको हल कर दिया हम लोगों ने, ये क्या बन गया परमेय, नीचे कहीं भी रूट नहीं है। बस यही हमें इन क्वेश्चन में करना है। चलिए भाई नोट कर लीजिए, हम लोग फिर अगला क्वेश्चन हल करते हैं। भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि लाइक से आपको पता है भाई मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको कमेंट भी करना है, क्योंकि केवल लाइक से काम नहीं चलने वाला है, आपको कमेंट करके बताना है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बढ़िया पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ भाई, आपको बताना ज़रूर है। चलिए भाई इसको भी मैं हटाता हूँ, और हम लोग आते हैं इस बार भाई, देखो भाई सेम सेम क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, इसको भी मैं लगवा ही देता हूँ, इसको भी मैं लगवा ही देता हूँ, इसको भी मैं लगवा ही देता हूँ। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और नीचे है मेरे भाई अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 5। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा भाई, संयुग्मी लगेगा, और संयुग्मी वाले क्वेश्चन अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर रखे हैं कि कहाँ पर संयुग्मी लगेगा और क्यों लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे। तो ये प्लस है भाई, माइनस लगा के इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, माइनस लगा के इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, माइनस लगा के इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे भाई। तो a माइनस बी और a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे मेरे भाई a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, माइनस 2ab। तो 2a के स्थान पर कितना है भाई, रूट 7 है, b के स्थान पर कितना है, रूट 5 है, b के स्थान पर कितना है, रूट 5 है। ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ आएगा 5। अब क्या करने वाले हम लोग भाई, ये स्क्वायर है, ये भी रूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 7, इस स्क्वायर से ये वाला भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5। अब मेरे भाई यहाँ पर केवल 2 के ऊपर रूट नहीं लगा है, इसलिए इसको चुपचाप ऐसे लिख देंगे। इन दोनों के ऊपर रूट लगा है मेरे भाई, तो रूट को एक बार लगाएंगे और इनका गुणा करके अंदर लिख देंगे, तो 7 पचे क्या हो जाएगा, 7 पचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। और इधर भाई मेरे
7 में 5 घटाएंगे तो आएगा कितना, 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, और आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हाँ मेरे भाई, आपको अगर ये गुणा करना नहीं आता है तो आप इसको भी बता सकते हैं। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और उसको देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। उसको देखने के बाद मेरे भाई किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले भाई, 7 5 12 हो जाएगा ये, और माइनस का 2 √35 हो जाएगा, नीचे बचेगा 2। इन एक पद ये मेरे भाई, एक पद ये, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। तो या फिर 2 को आप अलग अलग कर सकते हो ऐसे, क्योंकि हर समान होता है। मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 प्लस 3/2, इस तरह से लिखा हुआ मेरे भाई। हर समान है तो हम लोग क्या करते हैं, हर समान है तो हर को एक बार लिख लेते हैं। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी है और ऊपर मेरे भाई जितने पद होंगे उन सभी पदों के नीचे नीचे वाली संख्या लिख देंगे, जैसे 1/2 और साइन लगाओ प्लस 3/2, ऐसे अलग अलग भी कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग। 12 के नीचे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और 2 √35 के नीचे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे मेरे भाई। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 6 के 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर है मेरे भाई, यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा 6 माइनस का √35। कितना आ जाएगा, 6 माइनस का √35 आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को कर लीजिए भाई नोट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नोट हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। भाई जहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा है आपको बताते रहना है, क्योंकि सीखना आपको है। अब मैं एक अनुमान लगा के मतलब ये वीडियो बनाता हूँ कि हो सकता है ये चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, या फिर जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं वही लेके चलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से बताऊँ आपको। लेकिन क्या है कि आपको अपने आप को देखना है कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है और कहाँ पर दिक्कत है। अगर आप अपनी समस्या को पहचानना सीख गए कि आपको समस्या क्या है, और वो आप पूछना सीख गए सामने वाले से। भाई पहले तो अपनी समस्या समझो आप, उसके बाद आप ये समझो कि सामने वाले से आपको कैसे पूछना है, ताकि मतलब सामने वालों को भी आपकी समस्या समझ आनी चाहिए। अगर सामने वालों को आपकी समस्या समझ आ गई मेरे भाई, तो वो सलूशन दे देगा आपको, उसको आता होगा। नहीं आता होगा तो आप दूसरे से पूछ सकते हो। तो आपको अपनी समस्या पहचाननी है, और आपको उस समस्या को दूसरों से कैसे पूछना है ये भी आना चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन लग गया है भाई, ये भाई लग जाएगा क्योंकि सेम सेम है, तो इसको मैं नहीं लगवाने वाला हूँ। अब मैं ये 7 नंबर क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 5 प्लस का 2√3, और भाई नीचे है 7 प्लस 4√3, 4√3। बस वही अपना कॉन्सेप्ट, संयुग्मी लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर संयुग्मी लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे भाई। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4√3 और 7 माइनस 4√3, ये हो जाएगा भाई संयुग्मी। मेरे भाई 4 मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, इसको आप 9 मत समझ लेना, 9 मत समझ लेना, क्योंकि हो सकता है आप इसको 9 समझ लो, तो 9 नहीं समझना आप। चलिए भाई अब देखो भाई, ऊपर सेम सेम नहीं मिल रहा है इस बार, ये अलग है और ये अलग है, इसलिए ना होल स्क्वायर बनेगा, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो हम लोग भाई इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करना आपको नहीं आता है, मैंने कहा भाई नहीं आता है तो आपको बता देना है कमेंट्स में, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं इस पर भाई अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए करते हैं हम लोग गुणा भाई। इधर मेरे भाई 2 पद हैं, इधर भी 2 पद हैं, तो पहले वाले पद को लेकर के हम लोग इन दोनों से गुणा कर देंगे।
फिर दूसरे वाले पद को लेंगे, इन दोनों से गुणा कर देंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा। और नीचे तो आपको पता है मेरे भाई, जब भी संयुग्मी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो चलिए भाई 5 का गुणा करेंगे इन दोनों से। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेंगे। तो 5 के पहले मेरे भाई यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। और किससे गुणा करेंगे 5 का? 7 से। तो यहाँ पर भी क्या है मेरे भाई? कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा मेरे भाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस आप शुरुआत में लगाएं या फिर ना लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा इस 4√3 से करेंगे, लेकिन मेरे भाई पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और √3, अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है उनका गुणा अंडर रूट वाली संख्याओं से ही होता है। और बिना अंडर रूट संख्याओं का गुणा जो होता है बिना अंडर रूट वाली संख्याओं से ही होता है। जैसे यहाँ पर 5 का गुणा मैंने 4 से कर दिया, क्योंकि ना इसके ऊपर रूट लगा है ना इसके ऊपर रूट लगा है। और इसके ऊपर रूट लगा था लेकिन इधर कोई भी रूट वाली संख्या नहीं थी, इसलिए मैंने इसको चुपचाप ऐसे ही लिख दिया। तो 5 से इन दोनों में गुणा कर दिया मैंने। अब 2√3 का इन दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी है प्लस, तो यहाँ लगा दिया मैंने प्लस। और 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और √3, अंडर रूट कितना आएगा? 3 आएगा। अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ गुणा लगा लेते हैं। और ये रूट वाली संख्या इधर, ये रूट वाली इधर संख्या इधर, दोनों में रूट लगा है और रूट के अंदर की संख्या भी सेम है। तो मेरे भाई दोनों का रूट हट जाता है और उस संख्या को एक बार लिख देते हैं। उस संख्या को एक बार लिख देते हैं। नीचे ए स्क्वायर बनेगा, यानी कि 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। चलिए भाई इसको हल कर लेते हैं। तो ऊपर आएगा 35 माइनस का, और यहाँ पर मेरे भाई देखो इधर भी √3 है, इधर भी √3 है। अगर पीछे का जो है क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये इधर √3 है, इधर √3 है, ये सेम सेम है। तो आगे जो भी अंक लिखे होंगे उनको आपस में जोड़ घटा देंगे। इनको बोलते हैं मेरे भाई सजातीय पद। क्या बोलते हैं? सजातीय पद, यानी एक जैसे पद। अगर एक जैसे पद हैं तो उनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर √3, इधर भी √3 है, यानी कि ये सजातीय पद है। तो ये आपस में घट जाएगा, 20 में 14 घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ से आ जाएगा 6, वो भी माइनस का आएगा, 6√3। और इधर जब गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर जो है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। गुणा लगाएंगे, स्क्वायर से ये रूट जो है हट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। मेरे भाई इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा लगा दिया है। तो 4 का स्क्वायर 16 और गुणा लगा देंगे, 3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, 3 आ जाएगा। तो इनको भी आपस में घटा देते हैं मेरे भाई। 5 में 4 गया, 1 बचेगा। 3 में 2 गया, 1 बचेगा, माइनस का 6√3 हो जाएगा। नीचे मेरे भाई 49 और माइनस कितना, 16 48, कितना हो जाएगा भाई? 16 48 हो जाएगा। अब 11 माइनस का 6√3, 49 में 48 घटाएंगे तो बचेगा 1। कितना बचेगा मेरे भाई? 1 बचेगा। और नीचे 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 11 माइनस का 6√3 ये हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। भाई एक लाइक ज़रूर मार देना है और दिल विल भी मार दो, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है मैंने समझाया है। हाँ, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो कि समझ आया कि नहीं आया है। मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। तो चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। मुझे लगता है मेरे भाई कि आप जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, मैं ही लगवा देता हूँ। आप क्यों परेशानी उठाओगे?
ये काम तो मेरा है। होमवर्क मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ, बस जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं मेरे भाई, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना है आप और चुपचाप बैठ के प्रैक्टिस कर लेना है, और जहाँ ना समझ में आए फिर वीडियो को आपको वापस से देख लेना है। फिर मेरे भाई आपको वीडियो को वापस से देख लेना है। चलिए भाई 8 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है 1 का अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी हम लोग संयुग्मी लगाने वाले हैं मेरे भाई। तो 1 का अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 संयुग्मी लगाएंगे भाई इसका, तो ये बन जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 2 और 3 + 2 अंडर रूट 2। चलिए भाई इनका भी ऊपर गुणा कर लेंगे। 1 का जब इन दोनों से गुणा करेंगे मेरे भाई तो यही सेम आ जाएगा, और यहाँ पर भी सभी के चिन्ह क्या है मेरे भाई, सभी ऊपर प्लस प्लस के हैं, इसलिए माइनस वाले चिन्ह की कोई बात ही नहीं। तो 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। 1 का इससे 2 अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर प्लस लगाएंगे और अंडर रूट 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और मेरे भाई जब इस प्रकार का गुणा करते हैं तो बिना अंडर रूट वाली जो संख्या होती है उसको पहले लिख देते हैं और रूट वाली संख्या को बाद में लिख देते हैं। चलिए इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई 2 है और रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और केवल 2 को एक बार लिख देंगे। यहाँ पर बन जाएगा a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये 3 मेरे भाई। और ये देखो ध्यान से यहाँ पर अंडर रूट 2 मेरे भाई सजाती पद है, मतलब इनको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। 3 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और इधर 2 दूनी कितना हो जाएगा, इधर 2 दूनी मेरे भाई 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और गुणा लगाएंगे, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा मेरे भाई। और ये 4 3 7 हो जाएगा और 5 अंडर रूट 2 बचेगा ऊपर, नीचे 9 माइनस 4 दूनी 8 बचेगा और 7। भाई ऊपर माइनस कहाँ से लगा दिया मैंने, हैं ये क्या कर दिया था मैंने अभी, ये माइनस कहाँ से लगा दिया भाई, ये माइनस कहाँ से लगा दिया भाई। इसको कहते हैं ध्यान का भटकना, इसको कहते हैं ध्यान का भटकना मेरे भाई। अभी मेरा ध्यान भटक गया था, गया तो था कहीं, गया था कहीं भाई, अभी चला गया था, रुक गया। चलिए भाई 9 में 8 घटा देंगे 1 बचेगा, और नीचे 1 लिखो या न लिखो भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 7 + 5 अंडर रूट 2 मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना आंसर। ये क्या हो जाएगा भाई, अपना नहीं मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। अब अपने पास बचा है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि कुल 3 क्वेश्चन बचे हुए, और तीनों क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूँ और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलिए नोट कर ली भाई इसको, फिर हम लोग बढ़ते आगे। भाई अपने पास थोड़ा स्टोरेज वाला सिस्टम क्या है कि गड़बड़ रहता है, मोबाइल में स्टोरेज बचा है 2 GB, और इन क्वेश्चन को हमें उस हिसाब से लगा लेना है, क्योंकि हो सकता है कि रिकॉर्ड करते करते ही बंद हो जाए क्लास। मैं बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए उधर का घूम घूम के देखना पड़ता है मुझे। अभी मोबाइल पे क्या है भाई कि इतना ज़्यादा स्टोरेज हो रखा है कि और सारी काम की चीज़ें हैं, और किसी तरह से स्टोरेज खाली करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और 64 GB कुल स्टोरेज मिला है मुझे, मतलब मोबाइल में। तो चलिए भाई हम लोग तब तक निपाट देते हैं इन क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंडर रूट 3। मेरे भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हो सकता है अगर स्टोरेज फुल हो गया
तो हो सकता है सारे क्वेश्चन ना हो पाए, फिर भी जहाँ तक हो रहे मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो 2√3 और मेरे भाई -√5, -√5 नीचे है 2√2 प्लस 3√3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, संयुग्मी में लगाएंगे। ये तो भाई रट गया होगा, ये तो रट गया होगा किसी बच्चे को, अगर तो 4-5 साल का होगा, उससे अगर हम कह देंगे भाई यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो वो बता देगा भाई क्वेश्चन देखते ही, भाई यहाँ कुछ नहीं करना है, संयुग्मी लगाना है। क्या करना है? संयुग्मी लगाना है। क्या सही लिखा क्वेश्चन भाई? 2√3 -√5, 2√2, 3√3। लगता तो सही है, कोई बात नहीं, लिख लिया तो भाई लिख लिया। अब लिख दिया तो लिख दिया भाई। 2√2 प्लस है तो माइनस लगा देंगे, 3√3 नीचे आएगा 2√2 माइनस 3√3। चलिए भाई करते हैं हम लोग गुणा। और यहाँ पर सेम सेम तो है नहीं, लेकिन सब का फिर गुणा करना पड़ेगा। अब तो 2√3 का गुणा 2√2 से करेंगे भाई, 2√2 से करेंगे। तो बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को गुणा बिना अंडर रूट वाली संख्याओं से, और रूट वाली संख्याओं को गुणा रूट वाली संख्याओं से करते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर रूट नहीं लगाए, इधर भी 2 के ऊपर रूट नहीं लगाए, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, और √3 और √2 का आपस में गुणा कर देंगे। और बिना अंडर रूट वाली संख्या को पहले लिखते हैं और रूट वाली संख्या को बाद में लिखते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इनका जब आपस में गुणा करेंगे, दोनों में रूट लगाए इसलिए रूट को एक बार लगाएंगे। और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा 6। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करते भाई, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दोनों में रूट लगा है, रूट सेम है दोनों का, मतलब रूट के अंदर की संख्या सेम है, इसलिए रूट हट जाएगा और उस संख्या को एक बार लिख देंगे। यहाँ पर भाई माइनस है, यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। इधर बिना अंडर रूट वाली संख्या केवल 2 है, और इन दोनों के ऊपर रूट लगा है, तो यहाँ से आएगा गुणा करने पर 5 दूनी 10, और ये माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाएगा। बिना अंडर रूट वाली संख्या 3 है, और गुणा कर देंगे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 का, तो 5 से 15 हो जाएगा। 5 से 15 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 अंडर रूट 6, 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 15 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से इस वाले अंडर ये वाला रूट हट जाएगा यहाँ से। इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से भी रूट हट जाएगा। ऊपर भाई कुछ भी जो है सेम सेम नहीं दिख रहा है हमको, तो चुपचाप ऐसे ही लिखा रहने देना है आपको। 4 अंडर रूट 6 माइनस का 18 माइनस का 2 अंडर रूट 10 प्लस का 3 अंडर रूट 15। चलिए भाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा। क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया भाई? जल्दबाजी में है तो सही, चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है। हो सकता है कहीं गलत हो जाए तो आप लोग संभाल लेना फिर, वो आप लोग का काम है भाई। चलिए 4 अंडर रूट 6 माइनस का 18 माइनस का 2 अंडर रूट 10 प्लस का 3 अंडर रूट 15 भाई नीचे घटा देंगे हम लोग। तो नीचे मेरे भाई जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 19। कितना आ जाएगा? माइनस का 19 आ जाएगा। अब ये माइनस अगर आपको ऊपर लगाना है, अब ये माइनस अगर आपको ऊपर लगाना है भाई, तो हम लोग इस माइनस से क्या कर देंगे? इस माइनस से भाई क्या कर देंगे? चलिए ब्रैकेट लगा लीजिए, और अंडर रूट 6 ऊपर लगा दीजिए माइनस, और ब्रैकेट में इन सबको लिख दीजिए। 18 माइनस का 2 अंडर रूट 10 प्लस का 3 अंडर रूट 15। भाई ऊपर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इस माइनस से आप अंदर गुणा कर सकते हो, और गुणा करने के बाद जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं, तो माइनस का 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का 3 अंडर रूट 15 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 19, बटे में कितना आ जाएगा 19। चलिए भाई ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। एक बार मैं स्टोरेज चेक कर लेता हूँ कहीं बंद तो नहीं हो गया भाई मोबाइल। चलिए भाई अभी तो नहीं बंद हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए भाई। और हम लोग फिर जो है बचे हुए ये दोनों क्वेश्चन तो आज नहीं करा पाऊँगा मैं, क्योंकि बिल्कुल भी थोड़ा सा बचा है, पता नहीं कब बंद हो जाए, इसलिए आज बस मेरे भाई इतना ही। और क्लास कैसी लगी मेरे भाई, समझ आया कि नहीं आया है, बता के जाना आपको, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है भाई। चलिए भाई थैंक यू सभी को।